स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 16 रामेश्वरम, है ना, जिसे किसने लिखा है? महेंद्र कुमार मानव जी ने। इसमें महेंद्र कुमार मानव जी ने यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है, रामेश्वरम की यात्रा के बारे में बताया है कि रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए हमें किन किन मार्गों से जाना पड़ता है और हम उस तक कैसे पहुंच पाते हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होगा कि रामेश्वरम क्या है ना? आप सभी को ये पता होगा, है ना? तो ये क्या है? रामेश्वरम क्या है? हमारे हिंदुओं का मुख्य तीर्थ स्थल भी माना जाता है, जो 4 धामों में से एक है, और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक क्या है? रामेश्वरम भी है। ओके, जब श्री राम जी लंका के राजा रावण से जब युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय श्री राम ने बालू, है ना, रेत जो है, उससे उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था और उस पर जल चढ़ाया था इन्होंने, है ना। तब से ये क्या है? रामेश्वरम नाम से यह जाना जाता है। चलिए हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। ओके, 18 मई को प्रातःकाल हमारी ट्रेन पामवन की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन जमीन की एक सकरी सी होती जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी, जिसके दोनों ओर समुद्र था। जो पामवन है वह एक पुल है ना, यह एक पुल है जो लोहे से निर्मित है, लोहे से बनाया गया है पामवन का पुल। उसी के ऊपर से ट्रेन जा रही है ना, जिसके दोनों ओर क्या है? समुद्र है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जिसके दोनों ओर समुद्र हैं। ट्रेन से हम दोनों ओर का समुद्र देख सकते थे। मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई, यहाँ भी हमने दोनों ओर के सागर के दृश्य का आनंद लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए और जमीन की पट्टी सकरी होती चली गई। अब तो केवल रेल की पटरी बची थी और इसके दोनों ओर सागर था। लीजिए, वह पटरी भी खत्म हो गई, है ना। मतलब जो रामेश्वरम की यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? पामवन से स्टार्ट हुई, है ना, जो जो जिसके दोनों ओर क्या था? समुद्र था, है ना। मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई, परंतु वहां भी दोनों तरफ समुद्र था, सागर के दृश्य नजर आ रहे थे, है ना। जैसे जैसे वे निकट आए तो रेल की पटरी दोनों ओर रेल की पटरी जो थी वह बची थी और दोनों ओर क्या थे? सागर थे। लीजिए, अब ये भी पटरी भी खत्म हो गई। मतलब जैसे वे चलते गए वहां से उन्हें लगा कि पटरी भी खत्म हो गई, है ना। आगे सागर ही सागर था, लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती रही। अब ट्रेन जमीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी, लोहे के बने पुल के सहारे। यह पामवन का पुल है और समुद्र पर बांधा गया। जो पामवन का पुल है वह लोहे का बना हुआ है, उसी के सहारे क्या थी? ट्रेन जो है चल रही थी, सागर पर चल रही थी, जो समुद्र पर बना हुआ है पामवन का पुल। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, है ना, इसलिए मंडपम में ट्रेन के सब दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे। मंडपम जो एक स्थान पड़ा, वहां पर सभी ट्रेनों के जो गेट थे वो सभी लॉक कर दिए गए। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था, जिसके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था, परंतु पानी के नीचे पत्थर साफ दिखाई देते थे। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे। भूमि पीछे छूट गई थी। यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे। सबको अपने जीवन से मोह होता है। छिपकली की पूंछ कट जाने पर भी यह पूंछ जीवन के वियोग से घबराती रहती है। जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन को लालसा भरी दृष्टि से देखता है ना। मृत्यु से किसे डर नहीं लगता? जब आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ जो कट जाती है, उसके बाद भी वह उसकी पूंछ भी फड़फड़ाती रहती है ना। इसलिए जो भी मृत्यु के करीब जाता है तो सभी जो है वह घबराने लगते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वह जीव जंतु कोई भी हो, ठीक है। और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। पृथ्वी का अंत आ गया था। या पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे, जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। या यूं कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा था, है ना, क्योंकि चारों ओर था, उन्हें समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। पृथ्वी जो जमीन थी वह बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। मिलन में तो उल्लास होता है, परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है?
पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था, परंतु उत्सर्ग में तो आनंद है, यानी पृथ्वी के सर्वस्व का समुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया था। कौन जाने उसके यह आंसू आनंदाश्रु नहीं रहे होंगे। उत्सर्ग मीन्स क्या है? त्याग, बलिदान। व्यथा मीन्स विरह, दुख। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसे कहीं भी जाने का एक तरफ उल्लास तो रहता ही, परंतु जब उससे उसकी जमीन छूटती जाती है तो उसे दुख भी होता है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि कौन जाने उसके यह आंसू आनंद के आंसू नहीं रहे होंगे या रहे होंगे। ओके। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है। जब जहाजों को निकलना होता है तब यह पुल उठा दिया जाता है, जिससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली जाए। लीजिए पामवन स्टेशन आ गया। जो पामवन का स्टेशन था वह आ गया है ना। जो पुल बना हुआ था वह क्या था? लोहे का बना हुआ था, जो समुद्र के भीतर था, है ना। इसलिए जब जहाजों को निकलना होता था तब यह पुल क्या उठा दिया जाता था, जिससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली गई, है ना। और इस प्रकार पामवन का स्टेशन आ गया। यहाँ हमको रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है। रामेश्वरम के लिए वहां से उन्हें दूसरी गाड़ी बदलनी पड़ती। पामवन, रामेश्वरम और धनुष्यकोटि एक त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। त्रिकोण मीन्स 3, है ना, इसलिए कहा गया 3 बिंदु हैं। तीनों एक टापू पर बसे हुए, है ना, एक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बसे हुए हैं टापू पर। इस टापू पर रेत ही रेत और कुछ झाड़ झंकाड़ मौजूद हैं। या आप यूं कह लीजिए कि यहाँ समुद्र तट कुछ ऊंचा हो गया हो, है ना। टापू क्या है? एक बहुत सी ऊंचा क्षेत्र होता है ना, जहाँ पर एक रेत ही रेत होती है या बहुत सारे झाड़ झड़ूके वगैरह होते हैं। पामवन से कोई 15 मिनट में हम रामेश्वरम जा पहुंचे। पामवन से कितनी दूरी पर है? केवल 15 मिनट की दूरी पर रामेश्वरम है। स्टेशन पर सामान छोड़कर हम सीधे मंदिर पहुंचे। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारत के सब हिस्सों के आदमी रामेश्वरम का दर्शन करने आते हैं। रामेश्वरम का दर्शन किए बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता, है ना। यह हमारे तीर्थ यात्राओं में से, 4 धामों की यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। लंबी दलानों में से हम गुजर रहे थे। दलानों की लंबाई 4000 फुट है। ठीक है। तो हमारे दोनों ओर खंभों की लंबी पंक्ति चली गई, है ना। खंबे की पंक्ति जो है आगे तक चलती गई। मंदिर का घेरा चतुष्कोण मतलब 4 कोणों के आकार का था और उसका आयाम मीन्स लंबाई उसकी 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण के स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। गर्भगृह के सामने एक विशालकाय पत्थर का नंदी बना हुआ। गर्भगृह मीन्स जहाँ पर रामेश्वरम मतलब जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है, वहां पर उसे क्या कहा गया? गर्भगृह कहा गया। और उसके सामने ही एक बहुत ही बड़ी विशालकाय मतलब बहुत बड़ी पत्थर का क्या नंदी बना हुआ, क्योंकि जो जहाँ पर भी शिव भगवान होते हैं, शिवलिंग होता है, वहां पर वह बिना नंदी के अधूरे हैं, क्योंकि वे शिव जी के वाहन हैं। मंदिर के अंदर एक कूप है जो सर्वतीर्थ के नाम से विख्यात है। इस कूप के मधुर जल का हमने पान किया, है ना। वहां पर एक पानी का एक कूप बना हुआ मतलब एक वहां पर एक नमूना बना हुआ है जो गोलाकार का है। वहां पर क्या है? पानी ही पानी है वहां पर, है ना। वहां का बहुत ही मीठा जल है जो सर्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से जहाँ तक हमने पढ़ा है आप फिर से एक बार रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।